मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप वितान से पाठ पढ़ेंगे सिल्वर वेडिंग। वैसे मैंने आपको मार्च में थोड़ा सा पढ़ाया था। इससे कुछ बच्चे थे जिन्होंने पढ़ा था थोड़ा सा पाठ, लेकिन अब फिर से पढ़ाना पड़ेगा मुझे शुरू से, उसको समझ लीजिए। सिल्वर वेडिंग यथार्थ में वर्तमान युग के बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। कहानी के केंद्रीय चरित्र, जो इसका मुख्य पात्र है, वो है यशोधर बाबू, जो पाश्चात्य सभ्यता से विरक्ति रखते हैं, मतलब पाश्चात्य सभ्यता को अच्छा नहीं मानते हैं। उनका व्यवहार अपनी पत्नी एवं बच्चों के प्रति उनके विरोध की भावना को दर्शाता है। पत्नी से और अपने बच्चों से उनके विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि यशोधर बाबू पुराने विचारों का समर्थन करते हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों के पक्ष में रहता है। वर्तमान समय पूरी तरह अर्थ पर आधारित हो गया है। जो आजकल का समय है, वो जिसके पास धन है उसी को सम्मान देता है। तो पारिवारिक संबंध ठीक से निभ पाते हैं। अगर परिवार में धन की अधिकता रहती है तो पारिवारिक संबंध जो है वो ठीक से निभ जाते हैं, अन्यथा परिवार को बिखरते हुए देर नहीं लगती। तो यशोधर बाबू को धन से विशेष लगाव नहीं है, ठीक है, इसलिए वे अधिक कमाने पर ध्यान नहीं देते। उनका बड़ा बेटा है भूषण, जो विज्ञापन कंपनी, कोई ऐड कंपनी है, उसमें 1500 प्रति माह पर काम करता है और उसमें अमीर बनने की आकांक्षा है। उसकी इच्छा है मैं एक दिन बहुत अमीर बनूं। वह यशोधर बाबू के विचारों के विपरीत सामाजिक संबंधों की मर्यादा को नकारता है। इसी कारण वह अपनी बुआ को पैसे नहीं भेजता। उसे ना अपने माता पिता की इच्छा की परवाह है, भूषण है उनका बेटा, उसको ना अपने माता पिता की इच्छा की परवाह है, ना रिश्तेदारी की। बदलते जीवन मूल्य के साथ आज की पीढ़ी, जो आज की जनरेशन है, सामाजिक परंपराओं को दकियानूसी मानकर छोड़ रही है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में वैचारिक अंतर बहुत गहरा हो गया है। जो पुरानी पीढ़ी है और आज की पीढ़ी है, उनमें विचारों में बहुत असमानता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में हो रहे पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। मतलब किस तरह से परिवार बिखरते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यशोधर पंत, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जब गांव से दिल्ली आए तो सबसे पहले किशनदा ने ही उनकी सहायता की। किशनदा ने यशोधर पंत को मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, क्योंकि तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो किशनदा ने यशोधर जी को 50 रुपये उधार भी दिए, जिससे वे अपने लिए कपड़े बनवा सकें और कुछ पैसे गांव भी भेज सकें। ये पहले की कहानी है, इसलिए 50 रुपये बताइए। बाद में किशनदा ने उन्हें अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर के कामों में भी मार्गदर्शन किया। उनको बताया ऐसे ऐसे होता है काम, पूरा निगरानी करते थे उनकी। यशोधर पंत भी किशनदा की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। किशनदा परंपरागत सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। इस तरह किशनदा के साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी उनकी तरह सिद्धांतवादी बन गए। अब वे अपना हर काम किशनदा को ध्यान में रखकर करते थे। यशोधर पंत किशनदा के सिद्धांतों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। हालांकि सिद्धांतों के कारण उन्हें समाज में और परिवार में पुराने विचारों का समझा जाता था, पर उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए किशनदा के सिद्धांतों को ही अपने जीवन का आधार बना लिया, सहारा बना लिया। तो इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था।
अब किशनदा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वे अपने मानस पुत्र, उनको पुत्र की तरह मानते थे, यशोधर बाबू के रूप में मानो जीवित हैं, क्योंकि यशोधर बाबू बिल्कुल किशनदा के ही सिद्धांतों पर चलते थे। तो यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। मैं आपको इस तरह से कहानी पढ़ानी है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप किताब के उससे चलेंगे, आप किताब में चैप्टर है, आपका पाठ है, तो बहुत डिटेल में, इतना वीडियो में नहीं हो पाएगा। यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में बिताया है। यशोधर बाबू के जीवन पर किशनदा का बहुत गहराई तक प्रभाव पड़ा। तो यशोधर बाबू अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। वे अपना काम किसी भी कारण से देर में नहीं करते। सिद्धांतवादी होने के कारण वे परिवार से दूरी बनाए रहते हैं। यद्यपि उनके बच्चे चाहते हैं कि उनमें कुछ बदलाव आए, किंतु वे स्वयं को अंत तक नहीं बदल पाए। यशोधर बाबू ज्यों के त्यों रहे। उन्हें सामाजिक मूल्यों की गहरी परख है। वे 5 बजे दफ्तर की छुट्टी के बाद बिलड़ा मंदिर जाते हैं, कभी कभी वहाँ प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद पहाड़गंज जाकर सस्ती सब्जियाँ खरीदते हैं, और यही समय उन्होंने किसी से मिलने जुलने का भी तय कर रखा है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे अपने कामों में सलाह लें, किंतु बच्चे उन्हें ये कहकर चुप करा देते हैं कि अब्बा, जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें आपसे। यशोधर बाबू भी किशनदा से पूछ कर सारे काम करते थे, तो इसलिए वे चाहते थे कि मेरे बच्चे भी मुझसे पूछकर काम करें। लेकिन वे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनकी पत्नी भी आधुनिक मॉडर्नाइज्ड हो गई है बिल्कुल, देख के लोगों को। तो यशोधर बाबू जो थे वो किशनदा से पूछ कर सारे काम करते थे, तो वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनसे पूछकर हर काम करें। तो यशोधर बाबू यही आदत वे अपने बच्चों में भी देखना चाहते हैं। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पाए। उनकी सोच में नए विचार निरर्थक हैं, मतलब जो आधुनिक विचारों वाले लोग हैं वे उनकी नज़र में बिल्कुल बेकार हैं। तो आज का जीवन जो है वो अर्थ पर आधारित है। अर्थ माने धन पर। आज संबंधों का टिकना आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात जब तक आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है तब तक सब ठीक रहता है, और यदि धन का अभाव होने लगे तो संबंधों में भी धीरे धीरे खटास आने लगती है, संबंध अच्छे नहीं रहते। यही स्थिति यशोधर पंत के परिवार की भी है। उनके परिवार वाले भी उनकी ऊपर की कमाई चाहते हैं, लेकिन यशोधर पंत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने दूसरे तरीके से धन कमाने की कभी नहीं सोची, और सिद्धांतों के कारण उन्होंने अपने कोटे का, जो उनको सरकार की तरफ से मिल रहा था, उसका फ्लैट भी नहीं लिया। तो इन्हीं सब बातों से उनके बच्चे उनसे परेशान रहते हैं, खिन्न रहते हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण जो था वो तो उनकी बातों से और भी परेशान रहता था। तो यशोधर बाबू और भूषण के बीच में विचारों की गहरी खाई है, और भूषण अक्सर किसी काम के बाद कह देता था कि पैसे मैं दे दूँगा। अब ये बात यशोधर बाबू को बिल्कुल नहीं पचती थी, अर्थात धन के कारण उनके परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहती है। आधुनिक युग में धन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।